होकर ये नीच भरी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। हे मामा, मैं ज्यादा बातें नहीं बनाऊंगा। हे धूर्त, मैं तेरे लिए एक काम लेकर आया हूं, उसे मान। हे रावण, हे लंकेश, आप अपने अहंकार में पागल हो रहे हैं। आप जिसको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं उनके बारे में आपने सुना तो होगा, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। न है तो मारूंगा, न है तो मर जाऊंगा। इस कारण हे मामा, मैं भव सागर से तर जाऊंगा। हे मामा, ज्यादा बातें न बना। अगर तुझसे न होता मेरा नाता तो तेरी जुआ को काटकर मुंह में आग भरवाता। हे मामा मारीश, सावधान से बात कर, क्योंकि तू एक राजा से बात करता है। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं उस कार्य को सुन। हे लंकेश, आप मामा मारीच, खड़ा रहता है विष्णु द्वारे पर, निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। हे मामा मारीश, मेरी बात को मान ले। तू चल कर माया मृग बन जा, मैं जोगी बन जाऊंगा। तू राम लखन को फेंकाना, मैं सीता को हर लूंगा। हे मामा, मेरी बात को मान ले, अन्यथा मृत्यु तेरे समीप खड़ी है। ठीक है लंकेश, तुम अहंकार में मंद बुद्धि हो चुके हो। तुम्हें पता नहीं तुम किससे बैल लेने जा रहे हो। मुझे तो मरना है, यहां मरूंगा तुम्हारे हाथों तो मेरा कोई यश नहीं होगा। मृत्यु हो तो मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं प्रभु श्री राम के हाथों में मरूंगा। जैसा आप कह रहे हो। शाबाश, विजयी भव। हे मामा, मुझसे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम जाओ और मैं पीछे से जोगी बनकर उस जानकी को चुरा लाऊंगा। ठीक है, जय शंकर की। निकल चल दिया झट रावण के संग, दंडक में जाकर हुआ माया रूप कुरंग। मारीच बना सोने का मृग, फिर पंचवटी पर आ पहुंचा। फिर लेकर लंकेश्वर भी सन्यासी बनकर जा पहुंचा। धर्म परमेश्वर, वो मारीच रावण की ललकार से वो खुद मैं सीता को आपके इसे छोड़ के जाता हूँ। ये मायावी जंगल है, आप थोड़ा सतर्क रहना। सीता के ही करो रखवारी, वो प्रगटई कबू छिपाई। तो धर्म परमेश्वर, सीता जी के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपना धनुष लेकर के उसका पीछा करते हैं हिरण का। क्योंकि सीता जी की इच्छा है कि इसकी जो मृगशाला है इसकी बहुत सुंदर है। मैं आपके लिए बैठने के लिए एक अच्छा सा आसन बनाऊंगी। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को सीता जी को सौंप करके कि आप जो रक्षा करना, और मैं जा रहा हूं, मैं इस हिरण को मार करके अभी जाता हूं। तो यहाँ पर मेरे मन रामा प्राण तजते प्रगटे निज देहा, तुमरे श्री राम तनयत जनेहा। आवाज हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जैसे कि जगदम्बी सीता जी के कानों में हाय लक्ष्मण की बताने की आवाज सुनती है तो वो उठबड़ी होती है और वो लक्ष्मण से कह रही है। वे बोली श्री लक्ष्मण जी थे, पढ़ते कुछ शब्द सुना। लक्ष्मण, तुम्हें मेरे प्रियतम के प्राण खतरे में है
तुम जल्दी जाओ, उनकी जान बचाओ। आप व्यक्ति चिंता कर रही हैं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये माया की है, किसी राक्षस की वो। ओ शब्द लगे लक्ष्मण कहने, माता तुम तन का धीर न हो। ये तीन लोग के नायक हैं, सपने अधीर। मैं समझ गई, तुम्हारी नीयत खराब है। यदि वो मर जाएंगे तो तुम मुझे अपना लोगे। नहीं भाभी, मुझ पे ऐसा आरोप ना लगाओ। आप तो मेरी माँ के समान हो, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। नहीं, तुम्हारी ऐसी सोच है, तुम जाग क्यों नहीं रहे? ठीक है, तो मैं जाता हूँ। अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाऊंगा, उसको लांघना मत। ठीक है। आज्ञा दे जैसे जन दुलारी को जड़ धन जुबान संधान किया। रघुनाथ सुमृद्धि खींच रे गफिर धन की ओर पयान किया। ये योगी आते रही देवी बारंबार। छल कपट भरे तत कंदर के सुन बचन विदेह कुमारी ने। कंदर दो जन्ने लगा सही, सीता से कहने लगा मन ही मन धर धीर। देवी देना हो तो दो, बस इस प्रकार से बहकाओ। हम बहुत महान योगी हैं, हम महान तपस्वी हैं, एवं हम महान व्रतधारी हैं। हम बनी हुई भिक्षा नहीं लेंगे। हम बनी हुई भिक्षा कभी नहीं लेते, ये हमारा व्रत है। हे देवी, अगर आप हमें भिक्षा देना चाहती हैं तो इस बंधन से दूर होकर आप बाहर आओ और तभी हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसा कहकर योगी रावण कुर्मी से चुपचाप हुआ। यह सुनकर जनक रेखा से हुई विचार सुकुमार। दशमुख को अपना हाथ बढ़ाया है, तब उसी समय लंकेश्वर ने जल रूपों ने दिखलाया। लंकेश की ये नीति काम आई। अब तुझे कौन बचाएगा? ये लंकापति रावण अब तुझे अपने लंका में हमेशा हमेशा के लिए ले जाएगा। बचाओ बचाओ, ये बन के पशु पक्षी को बचाओ। ये दुष्ट मुझे हर के ले जा रहा है, कोई तो मेरे प्रभु को बताओ। लज्जा तुझे कुछ आती है, अबला के ऊपर बल करना तेरी नीत बताती है। ए दुष्ट, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। तुझे पता है मेरे प्रभु आएंगे तो तेरा क्या हाल करेंगे? ये लंकापति रावण है, इसका विस्ता बजाया तीर कभी खाली नहीं जाता। आए सीधे जब भी जब देखेंगे। अब क्योंकि गीधराज की जो है नेत्र ज्योति जो है कुछ ज्यादा होती है। ए बन के पशु पक्षियों को उन्हें पड़ी गीध के ले जा रहा है। झटपट आया दौड़कर वह जटायु बलवान। देखा लंकापति दशकंधर ले जाता जनक दुलारी को। वो व्याकुल रुदन मचाती है महाकष्ट सुकुमारी को। मैं कैसी आवाज सुन रहा हूँ? किसी स्त्री की आवाज आ रही है। मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ कौन है। जदता देखते ही जटायु क्रोधित महान तत्काल हुआ। झपटाए से भांति दशानन परमाणु पची काल हुआ। तू सीता माता जानकी को क्या लेकर जा रहा है? अभी रुक, तुझे मैं अभी घायल करता हूँ। अभी रुक। हाँ
अपनी मृत्यु को मेरे समीप में आकर, हे दुष्ट जटायु, क्या अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? हे पूरे जटायु, तू बुद्धा हो चुका है। हे रावण, तू ये क्या अपमान कर रहा है? इसे मेरे पास छोड़ जा, वरना तुझे मैं मृत्यु के घाट कर दूंगा। अविरत, और मेरे जीते हुए तू माता जानकी को लेकर नहीं जा पाएगा। अविरत, मौत के घाट पर। हे जटायु, तू बुढ़ा हो चुका है, तेरा काम यहाँ से भाग जा। अगर इस उम्र में तेरी हड्डी टूट गई तो जुड़ेंगे भी नहीं। अरे तुझे मुझे बुढ़ा कह रहा है, अभी तुझे पता चलेगा जब तुझे मैं अपनी चोटों में घायल करूंगा। अभी रुक जा। और तूने मेरा बल देखा कहां पर है? अभी देख मेरा बल, अभी दिखाता हूं। आज मैं बहुत जटायु और रावण दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन जटायु हार नहीं मानता। जटायु ने पराक्रम दिखाया और चैत मार करके उसे जमीन पे गिरा दिया रावण को, और सीता जी को छीन करके वो वापस अपने वहीं पहुंच रहा है जहां पर पंचवटी में सीता जी थी। जटायु इतने बलवान थे कि उन्होंने रावण जैसे योद्धा को एक क्षण के लिए बेहोश कर दिया था, लेकिन जटायु थे और रावण था, दोनों महायोद्धा थे। बुद्धा तो बेशक है, बुद्धा तो बेशक है, पर बलवान है। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही सीता को ले जाने नहीं दूंगा। मैं उसे रोकूंगा और सीता को वापस अपने महल ही ले जाऊंगा। आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। झटपट काटे गिर के पंख पकड़ तत्काल। मर गई। रावण ने अगर मुझसे नहीं टकराता तो कुछ समय और जीवित रहता और दुनिया देख लेता, लेकिन बुढ़ा मुझसे लड़ना चला था। तुझे पता नहीं ये रावण इतनी बलशाली है, जब हाथ में खड़ग उठाता है तो तुझ जैसे योद्धाओं को पल भर में मार गिराता है। कुछ आभूषण जो किष्किंधा पर्वत पर जो है वहां पर सुग्रीव रहता है, तो कुछ देख करके कि यहाँ पर जो है एक वानर राज है, उन्होंने आभूषण डाल दिए और उसके बाद लंकेश सीता जी को लेकर के लंका की तरफ रवाना हो चुके हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री राम को खोजने के लिए निकले, और जैसे ही श्री राम जी ने लक्ष्मण को देखा तो वो कहने लगे लक्ष्मण से, हे भाई लखन, तुम यहाँ कैसे आए? आपकी आवाज आई थी और मैया ने मुझे भेज दिया। हे लखन, वो तो मायावी मिरर था, उसने हमारे साथ छल किया है, तुमको सीता को छोड़ के नहीं आना था। मैंने मैया को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, आपकी कसम चढ़ा दी फिर मुझे। चलो भाई लखन, इस मायावी जंगल में कुछ भी हो सकता है, सीता को देख दिया जाके। ठीक है भैया। तो इस तरह से लपकते हुए तेजी से वो वापस लौट रहे हैं कि कहीं अनर्थ तो नहीं हो गया है। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, मुझे माफ करें, और जितनी भी शक्ति मुझ में थी मैंने पूरी प्रयास किया। माता जी आवाज दो, लखन अंदर कुटिया में जाइए, देखिए तुम्हारी भाभी कहाँ है। भैया कुटिया में तो कोई भी नहीं है।
तो इधर उधर देखिए लखन, यही कहीं पुष्प लेने गई होंगी। देखिए, जल्दी देखिए लखन, मेरा तो मन बेचैन हो रहा है। क्या मैं बहुत दूर दूर तक देख आया हूँ, कहीं नहीं मिली वो। चलो भाई, तो इधर देखते हैं सीता कहाँ गई। जिन्होंने हमारी चित्रकूट पे मदद की थी, आप लखन भाई जल्दी चलिए, और कुछ उचित नहीं लगता। धर्म प्रेमी सज्जनों, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं वहां पर एक गिद्धराज प्रभु राम का नाम ले रहे हैं और प्रभु को पुकार रहे हैं। हे प्रभु, हे राम, हे राम। और धर्म प्रेमी सज्जनों, रामचंद्र जी हाय राम। उस पक्षी को अपने पैर पर रख लेते हैं और हालचाल पूछते हैं कि आपकी ये हालत कैसे ये है। भैया, ये आपकी हालत कैसे हुई और किसने की? हे प्रभु, मैं अपने कुटिया पर अपने वहां पर घूम रहा था और ऊपर से अचानक एक आवाज आई, हे राम बचाओ, हे राम बचाओ। तो मैंने ऊपर जाकर देखा थोड़ा सा, तो वहां पर रावण लेकर सीता माता को लेकर जा रहा था और मैंने उस राक्षस रावण से बहुत ही भयानक युद्ध किया और माता को मैंने पहले छिना लिया और उसके बाद रावण को मैंने थोड़ा बेहोश कर दिया था और उसके बाद रावण ने मुझे दोबारा पकड़ा और बहुत ही मेरा भयानक युद्ध हुआ और उसने मेरी ये हालत मेरी उसने कर दी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने जितनी मुझ में शक्ति थी उतनी मैंने लगा दी। प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। प्रेमी सज्जनों, और रामचंद्र जी इधर गिद्धराज के प्राण निकल जाते हैं राम का नाम लेते हुए और रामचंद्र जी कहते हैं लखन से, हे लखन, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। इनके अंत संस्कार की व्यवस्था कीजिए, धर्म प्रेमी सज्जनों, अच्छे से श्रद्धांजलि दीजिए। कहते हैं कि व्यक्ति की जब कर्म बढ़िया हो, चाहे पशु हो या पक्षी, तो भगवान स्वयं उसके कष्ट को हरने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं गिद्धराज पशु पक्षी का ग्रुप है, तो उनका कष्ट दूर हरने आए। ऐसे ही भीष्म पितामह जब चीर हरण हो रहा था, तब सभी बैठकर देख रहे, भगवान इतने थे कि वो चाहते थे